नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स। 5 मिनट स्टडी के इस हाई यील्ड 3D एग्जाम ब्लूप्रिंट एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आरपीएससी और आरएसएसबी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आज का हमारा पूरा फोकस उन अति महत्वपूर्ण तिथियों और सरकारी योजनाओं पर होगा जो अक्सर एग्जाम में गेम चेंजर साबित होती हैं। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सीधा डाइव इन करते हैं। आज हम 4 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बकेट्स को डिकोड करने वाले हैं। पहले खेल चैंपियन और उनके स्कोर, फिर विधानसभा समितियां, उसके बाद योजनाओं की पात्रता मानदंड और आखिर में कुछ रैपिड फायर एग्जाम फैक्ट्स। बस इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए जिसे आज हमें मास्टर करना है। सेक्शन 1, खेल चैंपियन और स्कोर। देखिए, आजकल एग्जामिनर्स का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। अब सिर्फ विनर का नाम रट लेने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अब आपसे स्कोर, टीम कैप्टन्स और एकदम सटीक डिटेल्स चाहिए। तो आइए इस हाई यील्ड डेटा पर नजर डालते हैं। हालिया टूर्नामेंट्स की बात करें तो नई दिल्ली में हुई 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह चैंपियनशिप में अंजलि शेखावत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ पंचकुला में हुई पहली जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग में राजस्थान ने हिमाचल को मात दी। इस टीम के कप्तान थे मुकेश मीणा और सतीश कुमावत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और हाँ, जोधपुर में हुई 45th सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप को तो जयपुर ने लड़के और लड़कियों दोनों ही कैटेगरीज में पूरी तरह से डोमिनेट किया है। और ये चार्ट बिल्कुल सटीक रूप से दिखाता है कि हमें नंबर्स पर इतना फोकस क्यों करना है। अंजलि शेखावत का जो विनिंग स्कोर था वो था 240.5, जो हरियाणा की कनक के 238.7 से बस थोड़ा सा ही आगे था। एग्जाम में जब ऑप्शंस आते हैं तो सीधे यही 240.5 का आंकड़ा पूछा जा सकता है, तो इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। एक और बहुत ही प्राउड मोमेंट और एग्जाम के नजरिए से शानदार फैक्ट। 20 से 24 अप्रैल तक नई दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 आयोजित हुई। इसमें जोधपुर के बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। मधु असेरी, अनीशा पारेख, गौरी असेरी और रुद्राक्ष पारेख, इन खिलाड़ियों के नाम जरूर नोट कर लीजिए। एग्जामिनर्स ऐसे नीश स्पोर्ट्स से डायरेक्ट नाम पूछना बहुत पसंद करते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 2, विधानसभा समितियां और तिथियां। खेल के मैदान से अब हम अपना फोकस थोड़ा विधायी समितियों और उनके क्रिटिकल आंकड़ों की तरफ शिफ्ट करते हैं। 2026 के वसंत की इस टाइमलाइन पर 3 बेहद इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 30 अप्रैल को अहमदाबाद में राजस्थान फाउंडेशन के 40वें चैप्टर का शुभारंभ हुआ। इसके तुरंत बाद 4 मई को जयपुर में दिया कुमारी जी द्वारा एक अहम पांडुलिपि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और फिर आती है 5 मई, जिस दिन पीठासीन अधिकारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति की बैठक हुई। 295। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि ये नंबर इतना खास क्यों है? ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। 5 मई को जो पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी, वहां हालिया राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में इस नंबर का जिक्र हुआ था। विशुद्ध रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल फैक्ट है जो सीधे पूछा जा सकता है। अब इस पीठासीन अधिकारियों की समिति के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसकी पहली बैठक भोपाल में हुई थी, लेकिन ये जो दूसरी बैठक है ये 5 मई 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में संपन्न हुई। इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने गठित किया था और इसकी अध्यक्षता की नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इसमें एक और बहुत अच्छा फैक्ट यह है कि इस दौरान विधानसभा परिसर में हर्बल और नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया गया। चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं, योजनाएं और पात्रता मानदंड। ये वो एरिया है जहां अक्सर एग्जामिनर्स हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब बहुत सटीक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बजट फंडिंग की हो। अब स्वयं सिद्धा आश्रम योजना को ही ले लीजिए। इसमें जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो है निराश्रित और असहाय वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा का अंतर। पुरुषों के लिए योजना का लाभ उठाने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए यह 55 वर्ष रखी गई है। इस छोटे से एज गैप को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी बिल्कुल उंगलियों पर होने चाहिए। हर महीने 3250 रुपए का भरण पोषण भत्ता, जी हाँ, एग्जैक्ट 3250 रुपए। और अनावर्तक व्यय के लिए हर 5 साल में 10,000 रुपए मिलते हैं। पहले ही आश्रम संभाग स्तर पर 50-50 की क्षमता के साथ चल रहे थे, लेकिन 2025-26 के बजट में अब इनका विस्तार 10 नए जिलों तक किया जा रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है। अब स्क्रीन पर इस विशाल आंकड़े को देखिए, 1.20 लाख रुपए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाली एकदम सटीक वित्तीय सहायता राशि है। इसके साथ ही शौचालय के लिए 12,000 रुपए और 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी का भी प्रावधान है।
ये पूरा कॉम्बो एग्जाम में पहले भी आ चुका है। पीएम आवास योजना का अब एक नया लक्ष्य वर्ष 2029 तय कर दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट है। और इसकी फंडिंग कैसे होती है? बस ये 60-40 का रेशो याद रखना है। 60% हिस्सा केंद्र सरकार का है और 40% राज्य सरकार का। एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। सरस लाडो योजना का क्रूशल पॉइंट क्या है? ये जयपुर डेयरी की एक बहुत बढ़िया पहल है, जहां महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के बाद 5 लीटर सरस घी मुफ्त में दिया जाता है। आपको बस ये 5 लीटर की क्वांटिटी अच्छे से याद रखनी है ताकि ऑप्शंस में कोई भ्रम पैदा ना हो। ऑलराइट, गियर शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 4, रैपिड फायर एग्जाम फैक्ट्स। अब हम कुछ ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सवालों से गुजरेंगे जो सीधे मेमोरी को ट्रिगर करते हैं। थोड़ी एनर्जी बढ़ाइए। फलौदी जिले के लिए बस इन 2 चीज़ों को विजुअली लॉक कर लीजिए। एक जिला एक खेल में इनका स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स, और एक जिला एक उत्पाद में इनका प्रोडक्ट है सोनामुखी। एग्जाम के प्रेशर में अक्सर हम ऐसी चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल क्लियर रखना है। एग्जामिनर्स को डेट और लोकेशन के पेयर्स बहुत पसंद आते हैं। 4 मई 2026 मंत्री जोराराम कुमावत जी ने जोधपुर के मोकलावास में देश के पहले पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत की। देश का पहला जुड़ा है, मतलब ये सवाल सुपरहिट होने वाला है। और इस सेशन के आखिर में आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य यानी सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व वास्तव में कहाँ स्थित है? सिरोही, जालौर, पाली या बाड़मेर? थोड़ा सोचिए और इसका सही जवाब खोज निकालिए। 5 मिनट स्टडी के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं।